नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एफआईआईज़ लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑप्शंस में नेगेटिव पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर्स के अंदर वो धीरे-धीरे जो है अपनी पोजीशंस जो हैं बुलिश साइड की ऐड करते चले जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो पोजीशंस बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन बहुत डीपली किया था कल कि भाई आप समझिए कि ऑप्शंस की जो पोजीशंस होती हैं वो वीकली वाली होती हैं, और अगर वीक खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले बनाई गई है वो पोजीशन, तो वो केवल पोजीशंस 1 या 2 दिन के लिए ही होल्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों फ्यूचर की पोजीशंस जो होती हैं वो होल्ड कर सकते हैं। मंथली पोजीशंस होती हैं, वो जब मंथ का आखिरी थर्सडे जब निफ्टी के अंदर आता है तब एक्सपायरी होता है फ्यूचर, तो वहाँ पर वो उस पूरे मंथ तक वो पूरा मंथली उसको होल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फ्रीडम फॉर देम इन द फ्यूचर सेगमेंट। तो हमको समझना पड़ेगा, और ये चीज़ हमने डिस्कशन की थी। तो यहाँ पर 1 या 2 दिन का जो व्यू है वो हो सकता है बेरिश हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू जो है वो हो सकता है बुलिश हो। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है, इसी को समझाना यहाँ पर ज़रूरी था, और ये मैंने समझाया भी था कल वाली वीडियो के अंदर। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे कल एनालिसिस किया था कि वो करंट वीक के एक्सपायरी में 20,000 का जो कॉल था वो हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था। कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कशन किया था कि वो 80 रुपये के ऊपर जो है वो उस वाले कॉल को वो राइट करके रखा हुआ था, और वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, कॉल राइटिंग की थी। तो यहाँ पर 80 रुपये के आसपास जो है वो उन्होंने 20,000 की कॉल की, आज के एक्सपायरी की कॉल राइटिंग जब उन्होंने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ पर मार्केट जब ऊपर चला गया था आज, तो 150 रुपये के आसपास उनका कॉल का प्रीमियम हो चुका था, और ये इसका हाई भी था 150 के आसपास। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने मतलब क्योंकि आज का ही दिन था उनके पास ये वाली प्रीमियम को अपने प्रॉफिट में लेके आने का, तो उन्होंने क्या किया, जब मार्केट ऊपर थी, हाई के आसपास थी, तब उन्होंने यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है 120-125 के आसपास इसको दोबारा से एवरेज कर लिया। तो जिसकी वजह से उनका 80 रुपये का जो प्रीमियम है वो 100 रुपये के प्रीमियम पे चला गया, मतलब उसका एवरेज जो है वो आज 100 रुपये के ऊपर हो गया। ठीक है दोस्तों, और उन लोगों ने यहाँ पर 11 बजे के आसपास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 11 बजे के आसपास उन्होंने अपनी इन पोजीशंस को 100 रुपये वाली प्रीमियम को उन्होंने 55 या 50 रुपये के आसपास उन्होंने अपना क्लोज भी कर दिया। तो यहाँ पर इस वाले एरिया के आसपास, यहाँ पर 11 बजे के आसपास यहाँ 55, या इसका जो लो बना था यहाँ पर 55-50 इतने के 51 रुपये, यहीं के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, उन्होंने 50% डी के तो आज भी खा लिया, और वो प्रॉफिट में निकल गए। और ये जो पोजीशंस क्लोज हुई थी 11 बजे के आसपास, तो वहाँ पर सिंपल है, मैंने आपको इंडिकेशन भी दिया था। तो वहाँ पर जो इंडिकेशन दिया था वो मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल बताया था कि यहाँ पर ये देख सकते हो 10:30-11 बजे के आसपास, ठीक। तो वो 55 रुपये के आसपास 11 बजे के आसपास वो लोग निकल चुके थे अपनी पोजीशन। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी था कि एफआईआईज़ लोग जो हैं वो क्लोज कर चुके हैं अपनी कॉल राइटिंग पोजीशन से, अराउंड 55 रुपये के आसपास उनका प्रॉफिट हो चुका है। तो देन उसके बाद आपने देखा, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डेली बेसिस को बता रखा है कि ये कप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर कप पैटर्न का एक ऑब्जेक्ट, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कप बनाने के बाद एक हैंडल बनाने जाता है। तो कप विद हैंडल पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक में अब जो हैंडल बनने की तैयारी मुझे ऐसा लगता है कि होने वाली है बहुत जल्द, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। होगा क्या, होगा कुछ नहीं ज़्यादा। यहाँ से कप पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर चाहे तो मार्केट डिप लेके और फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ये प्राइलेक्शन का जो है केवल एक कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट या बेरिश होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कप विद हैंडल जो होता है वो भी एक बुलिश पैटर्न ही होता है। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर डिप आए तो घबराना मत, और डिप के अंदर आप लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सोचना, तो देन इट विल गिव यू अ बेनिफिट। ठीक है, सो यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल भी बनी है, तो विच इज़ अराउंड आवर रेसिस्टेंस एरिया। ठीक है, रेसिस्टेंस एरिया आप लोगों के सामने है 20,110 के आसपास। तो वहीं पर उसके आसपास ही जो है डोजी कैंडल भी बनी है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन होता है, मतलब ये कैंडल जो होती है वो एक नेगेटिव कैंडल मानी जाती है जब वो रेसिस्टेंस के आसपास बनती है, इस बात को ख्याल रखना। लेकिन ये नेगेटिव कैंडल एक्टिव कब होगी, ये नेगेटिव कैंडल जब एक्टिव होगी जब इस कैंडल का लो टूट जाएगा। ठीक है, तभी आप सोच सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर एक डिप आएगा। अगर इस कैंडल का लो नहीं टूटता है, जो आज कैंडल बनी है ना, उसका अगर कैंडल का लो नहीं टूटता है तो फालतू में आप बेरिश मत होना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कैंडल आपको एक्टिव होने के बाद ही रिजल्ट देगी। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा।
अदरवाइज़ आपको यहाँ पर बेनिफिट उसका नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखो बियर्स ने यहाँ पे अगर मान लो पोजीशंस बनाई हैं तो वो एक्टिव कब होंगे, बियर्स प्रॉफिट में कब आएंगे, जब वो पिछले दिन मतलब जो आज के दिन का जो लो है उसको तोड़ के नीचे लेके जाएंगे मार्केट को। लेकिन जब वो अगर नहीं लो तोड़ पा रहे या फिर अगले दिन अगर मार्केट के लो को नहीं तोड़ पाते तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा और आप बेवजह मतलब बेयरिश पोजीशन बना के मत बैठिएगा। तो यानी कि बेयरिश पोजीशन बनानी है तो यहाँ पर आपको आज के कैंडल के लो के नीचे मार्केट को जाने देना है, तभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिप मिल सकता है। और बहुत हल्की बनाइएगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा क्योंकि पैटर्न जो है वो बुलिश है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा रेशियो रिवॉर्ड का रेशियो का भी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो फिलहाल नेगेटिव है। अगर सिंगल कैंडल का अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ, पैटर्न की बात करूँ तो वो बुलिश है और पैटर्न किस तरीके का है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो प्रेडिक्शन की बात हो गई है। टोटल मिला के फटाफट से बात कर लेते हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की भी, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों डिस्कशन हम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर दोनों चार्ट का। तो यहाँ पर जो रिलायंस है वो अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। तो रिलायंस दोस्तों अभी कंसोलिडेशन जोन में ही है। अभी इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर रिलायंस मेरे ख्याल से भी और टाइम बिता सकता है, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और अभी इस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं जाता रिलायंस तो देन इट विल कीप कंसोलिडेटिंग, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस रिलायंस के अंदर आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नज़र आएगी, जो कि मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि हम इसको कल से डिस्कस करना शुरू कर दें और देखते रहें रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो ये है वो ट्रेंड लाइन। तो दिस ट्रेंड लाइन विल ऑल्सो वर्क एज ए रेसिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिलायंस राइट नाउ। एंड आई थिंक जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बहुत बड़ी रैली रिलायंस में नहीं आएगी। और यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले अगर कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन का ही यहाँ पर है केवल एक अभी जो प्राइवेक्शन है बता रहा है रिलायंस का। सो इट इज़ सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी है तो कंसोलिडेशन में ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते आप रिलायंस से, ठीक है। एचडीएफसी बैंक क्या कहता है वो देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक। ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, हम लोगों ने चर्चा कर रखी है इस बात की। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर एक डिप भी आता है। देखो ये भी एक तरीके से कप विद हैंडल का पैटर्न सेम जो चीज़ है ना वो निफ्टी वाली वो रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये कप दिख रहा है आपको, एक कप दिख रहा है, एक कप है। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट भी है। तो होता क्या है जनरली ट्रेंड लाइन किस तरीके से बिहेव करता है प्राइवेशन बता देता हूँ मैं आपको। ये कप हुआ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, डिप आया और देन इट विल ब्लास्ट, समझे। तो यहाँ पर ये कप कंप्लीट भी हो जाएगा और रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। रिट्रेसमेंट में आपको इस स्टॉक को पकड़ना है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा क्या कहते हैं इस वक्त रिट्रेसमेंट के मूड में है बस। और लेकिन प्रेडिक्शन और पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है। डिप के लिए आप सोच सकते हो कि डिप में आप इसको ऐड कर सकते हो। जब ये भागेगा ना डिप के बाद रिट्रेसमेंट के बाद जब ये भागेगा देन इट विल ऑल्सो हेल्प बोथ इंडेक्स, ठीक है। बोथ इंडेक्स जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हैं उसको भी ये बहुत बुरी तरीके से हेल्प करने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ भगाएगा। इस बात को लिख लो। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट एंड रिट्रेसमेंट जो है वो मुझे लगता है बहुत जल्द हम देख पाएंगे, ठीक है। रिट्रेसमेंट मतलब नीचे का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी हम बहुत जल्दी, ठीक है। तो घबराना नहीं है रिट्रेसमेंट में, मार्केट अभी ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। और कोई पैटर्न में अभी यहाँ पर प्राइवेक्शन के अंदर किसी भी पैटर्न के अंदर अभी कुछ भी परेशानी नहीं है। रिट्रेसमेंट आते रहते हैं, डिप आता रहता है, आपको घबराना नहीं है बस, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। तो चर्चा हो गई इस वाली बात की भी। FIIs DIIs का जो है डाटा देख लेते हैं फटाफट से क्या उन्होंने किया आज के दिन। तो FIIs DIIs ने कुछ नहीं किया। देखो दोस्तों यहाँ पर आज के दिन मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। सुबह सुबह नीचे मार्केट को लेकर आए, अपना प्रॉफिट बुकिंग करी, उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। कैश में आज यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब फटाफट से हम डाटा देख लेते हैं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब आज के दिन इनकी पोजीशंस कुछ भी नहीं है FIIs की, आप देख सकते हो न्यूट्रल पोजीशंस हो चुकी हैं इनकी। तो इन लोगों ने आज अब जो है आज क्योंकि एक्सपायरी है, आज कोई भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी 8000 पोजीशंस कुछ भी नहीं मानी जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, जो इनके ओवरऑल ऑन हैंड पोजीशंस हैं। तो कल ये नई पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। कल जब ये नई पोजीशंस बनाएंगे तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने
टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता रखा है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रिटेल धीरे धीरे जो है वो अब बुलिश होता जा रहा है। तो जब रिटेल बुलिश होता है, पॉजिटिव होता है, तो दोस्तों डाटा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, रिटेल बुलिश है इसलिए डाटा नेगेटिव है, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, डाटा इज़ नेगेटिव राइट नाउ। ठीक है, सो नेगेटिव डाटा भी है, रिट्रेसमेंट का उम्मीद भी है, डोजी भी बन गया है प्राइडिक्शन के ऊपर। सो आई एम होपिंग कि जो आज का लो है वो टूट जाएगा कल मार्केट के अंदर, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। बस आज के एक चीज़ का ख्याल रखना है, बस ख्याल रखना है इस चीज़ का क्या, कि अगर कैंडल आज के लो के कैंडल का जो आगे कैंडल का जो लो है ना, अगर वो तोड़ना है तो मार्केट कल के आज के हाई के ऊपर ना निकलना चाहिए, समझे। ये डोजी के हाई के ऊपर नहीं निकलना चाहिए मार्केट का प्राइडिक्शन कल के दिन। अगर नहीं निकलता और उसके नीचे नीचे हाई के नीचे नीचे से कहीं से सेलिंग प्रेशर चालू होता है, देन इट विल बी गुड, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? रिट्रेसमेंट हमारा 900 तक हो सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद है। ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट की उम्मीद मैं तो नहीं कर रहा फ़िलहाल, और रिट्रेसमेंट अगर होगा तो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी एफआईएस की पोजीशंस भी जो हम लोग देखते आ रहे थे रेगुलर बेसिस के ऊपर, वो अभी कोई भी पोजीशन क्लोज नहीं हुई एफआईएस की फ्यूचर्स के अंदर, तो बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट की उम्मीद मुझे नहीं है पर्सनली, जब तक कि उनकी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। यहाँ पर एक कप बना, कप कंप्लीट हो चुका है। नाउ गेट रेडी फॉर द रिट्रेसमेंट आई थिंक। बस रूल याद रखना, आज ही कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में इतना दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।